अच्छा जी, अब क्या दोबारा हम वही बात करते रहते हैं, लेकिन मसला तो है कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला किसी से ढका छुपा नहीं है और शहरियों के पास सफ़र के महदूद ऑप्शंस मौजूद हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस को टावर तक बनाने का प्लान था जो अब तक नुमाइश चौरंगी से आगे नहीं बढ़ाई गई। और रेड लाइन BRT का तो हाल ही में आप मत पूछेंगे क्या है उसका हाल। 3 साल होने को आए हैं और मंसूबे पर अब तक धूल उड़ रही है। हाँ, मतलब समझ ही ले आप। अच्छा जी, आगे बात पड़ी नहीं। रेड लाइन मनसूबा पता नहीं कब ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा। कभी इंतज़ामी मसाइल की वजह से काम रुक जाता है, कभी कोई इदारा मुदाखलत कर देता है, कभी काम के दौरान पानी की लाइन तोड़ दी जाती है या फट जाती है, शहर का बड़ा इलाका पानी से महरूम हो जाता है। जो सफ़र कर रहे हैं वो रोज़ाना दौरान सफ़र अजियत का सामना कर रहे हैं। रेड लाइन के 27 शहरियों को वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने येलो लाइन बस मनसूबा वक्त से पहले मुकम्मल करने की नवीद सुना के एक खुशखबरी दी है। अब ऐसे मौके पर जब रिवाज सा बन गया है कि शहर में कोई मंसूबा वक्त में मुकम्मल ना हो, ये सर्टनली एक अच्छी खबर नहीं होता है। हाँ, ये सर्टनली एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन क्या ये होने वाला है या नहीं होने वाला और कैसे मुमकिन होगा ये हम जानते हैं। खुद सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हमारे लिए टाइम लाइन, ऑब्वियसली हमें तो लगता है कि ये ज़रा पेनफुल सा ही सब्जेक्ट है, लेकिन आप बताएं, लगता है कि कोई खुशखबरी है इसमें, क्योंकि कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो हैं हमेशा से ही हैं और इसे नए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत भी ऑब्वियसली रहती है। और कराची में रिवाज है कि कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होके नहीं देता। सॉरी, वी हैव टू से दैट। तो आपने खुशखबरी सुनाई है कि येलो लाइन मुकम्मल होने वाली है। ये कैसे हुआ ये बता दें। मैंने येलो लाइन हमारा जो BRT का प्रोजेक्ट है उसके मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट है। उसका जो एक कॉम्पोनेंट है, अभी हमने उसके 2 कॉम्पोनेंट स्टार्ट किए, उसमें भी 5-6 कॉम्पोनेंट है। पूरा येलो लाइन अभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। मैंने ये कहा था कि येलो लाइन का जो एक कॉम्पोनेंट है जाम सादिक ब्रिज, जो कि कोरंगी को मिलाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो काम खत्म होना था नवंबर में। वो इंशाल्लाह ताला हम एंड ऑफ मई में खत्म करें, तो 4-5 महीने पहले हमारी ये कोशिश है और दिन रात वहाँ पे काम चल रहा है कि हम उसको 4-5 महीने पहले इस जाम सादिक ब्रिज को कंप्लीट कर लें ताकि लोगों के लिए ईज पैदा हो। इसके अलावा शर्जील साहब 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन लाइन, रेड लाइन। अब ग्रीन लाइन सिंध हुकूमत के पास आ चुकी है, तो उसमें कोई तब्दीली होने वाली है? फिर लोग कंसर्न थे क्या किराए बढ़ेंगे? देखिए जी, किराया अभी ग्रीन लाइन को बढ़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ग्रीन लाइन आने के बाद जो उसकी इंटीग्रेशन को हम बढ़ा रहे हैं और उसको इस तरह मॉडल बना रहे हैं कि हम सरकार पैसा खर्च या मजीद पैसा सरकार के खर्च के बगैर हम उसको खुद एक फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, जिससे वो मजीद अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके ग्रीन लाइन। और ग्रीन लाइन के काफी सब जो है इशूज ये थे कि जी, एक तो उनके कुछ जो हमें हैंड ओवर हुआ है तो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ उसकी लिफ्ट्स वगैरह खराब थी, कोई एस्केलेटर्स खराब थे, कुछ और चीजें खराब थी, उसको भी अब हम ठीक करें। लेकिन साथ साथ ग्रीन लाइन की जो बना था, ये इससे बना था कि जी 1 लाख से ज्यादा अफराद रोजाना सफर करेंगे, जो कि सुबह अपनी वो 50% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो हमने ये कहा है कि हम इसको कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ये कम से कम 25,000 की जो है डेली और मजीद यूजर्स जो है वो अगले कोई 1-1.5 महीने में यहाँ से शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं। कल भी मेरी मीटिंग्स हुई थी और 1-2 दिन के बाद फिर हम इस पे मजीद प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो स्पेंड कर लिए पैसे, एक प्रोजेक्ट बन गया। अब उसकी कैपेसिटी इस वक्त अगर 1 लाख की कैपेसिटी बनाई गई थी ग्रीन लाइन की और 50,000 लोग सफर कर रहे हैं, तो जो भी उसमें लकूनाज है उनको हम दूर करें और अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इस तरह की कोशिश करें कि उसमें ज्यादा लोग जो मुस्तफीद हो सके। तो अगर इनिशियली 1-1.5 महीने के बाद हम 25,000 लोग और बढ़ाते हैं और फिर मजीद और मेहनत करने के बाद हम इसको कोशिश करते हैं कि पूरी 1 लाख की कैपेसिटी यहाँ पे लोग आए, तो एक तो प्रोजेक्ट भी वायबल रहे और लोगों को मजीद लोगों को भी फायदा होगा। अच्छा, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब BRT रेड लाइन की भी बात करनी है, जो कि काफ़ी तकलीफ हो जाता है वैसे उसका बात करना। बताएं कि सुना है ये प्रोजेक्ट एक बार फिर ताख़ीर का शिकार होने वाला है, तो क्या मसला आ गया इस बार और अब इसकी डेडलाइन क्या बनेगी? नई डेडलाइन देखिए जी, इसकी वैसे डेडलाइन है जून 2026, लेकिन इसमें इशूज मैंने कहा कि पहले यूटिलिटीज के थे, तो दूसरे इशूज थे। अब K4 की जो पाइपलाइन है 96 इंच की, वो भी इसी के बीच में आनी। ज़्यादा आप चीज नहीं कर सकते, हम बना लें उसके बाद फिर जो है उसको फिर तोड़ के फिर उसको पाइपलाइन डालें। और बड़ा इशू था सिविल एविएशन का कि जो NOC क्योंकि सिविल एविएशन के एरिया में जाता है, तो जो NOC सिविल एविएशन ने पहले दी हुई थी
उस यूनिवर्सिटीज को सिविल एविएशन ने कैंसिल कर दिया और कहा कि जी नहीं, अब आप उसकी अलाइनमेंट चेंज करें। अब जो मिडिल ऑफ प्रोजेक्ट जो है, जहाँ एक उसका जो स्टेशन है उसकी लोकेशन चेंज करवा रहे हैं, फिर वहाँ पे हमारा एक ड्रेनेज जा रहा है वहाँ पे, तो ड्रेनेज 50% काम हो चुका है, कह रहे हैं जी वो भी चेंज करें। तो खैर अभी सिविल एविएशन में बातचीत कर रहे हैं या पॉजिटिव, तो जो हर्डल्स एक्स्ट्रा आते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमारी कोशिश अभी भी यही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% की हम अपनी हमें थोड़ा और डिले होगा। हमारी कोशिश ये है कि दिन रात कोशिश करके हम कॉरिडोर को फौरन पब्लिक के लिए स्टार्ट कर लें, ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। असल चीज़ है कि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो बस स्टेशन है या बाकी चीज़ें हैं, बायोगैस प्लांट है या वो चीज़ें बाद में होती रहेंगी, उससे पब्लिक को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी रोड में जो पब्लिक को प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम फौरन रिजॉल्व करने के लिए हमने कल भी कह के आए हैं उनको कि दिन रात लेबर लगाएं और उसको फौरी तौर पर जो है ठीक कर दें, ताकि लोगों को इशू ना हो। शुक्रिया आपका शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हाँ, वो कॉरिडोर अगर बहाल हो जाता है, कुछ आवाम को तकलीफ कम हो तो उससे बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। हाँ। लेकिन ये सिविल एविएशन अथॉरिटी वाला भी नया ही मामला सामने आया है कि पहले एनओसी दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि जी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो आप इंतजार में बैठ जाते हैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर चीज़ उसकी हो जाती है और फिर एक डेडलाइन दे दी जाती है कि अब हो जाएगा, बट एज यू से कि नई चीज़ें बीच में आ जाती हैं। सो दैट्स अ बिट ऑफ ए प्रॉब्लम।